झारखंड में शहर की सरकार चुनने का बिगुल बज चुका है और चुनावी सरगर्मी अब अपनी चरम पर है। राज्य के सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रपत्र 5 की लोक सूचना जारी की जा चुकी है, जिसके साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन नामांकन पर्चा खरीदते और भरते समय एक छोटी सी गलती आपकी उम्मीदवारी रद्द करा सकती है और आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि नामांकन के लिए पात्रता क्या है, जमानत राशि कितनी लगेगी और पर्चा भरते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है। कौन मेयर और पार्षद के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरना और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बीते बुधवार को प्रपत्र 5 की लोक सूचना जारी कर दी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया। और आज यानी गुरुवार सुबह 11 बजे से ही निकायों में नामांकन पत्र भरा जा रहा है। यह 4 फरवरी को दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन भरने की पूरी तैयारी कर ली है। सभी 48 नगर निकायों में संबंधित जिले के डीसी से निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। जिलों ने अपने यहाँ विभिन्न कोषांग का गठन भी कर लिया है। वहीं मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के नामांकन के लिए सभी जिलों में अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। वहीं नामांकन करना होगा इन्हें। आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान कदाचार में पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। वहीं डीसी ने भी सभी संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए जरूरी तैयारी करने को निर्देश दिया है। साथ ही मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करने में योगदान दें। आपको यह भी बता दें कि विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत मासिक मानदेय पाने वाले निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ भत्ता ही मिलता है तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा मानदेय पाने वालों में त्यागपत्र दे दिया है पर वह समक्ष पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है तो भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बहरहाल, इस बार निकाय चुनाव में 2 संतान वाले ही निकाय चुनाव लड़ सकते हैं। अगर 19 फरवरी 2013 से पहले किसी प्रत्याशी को 5 बच्चे हुए थे लेकिन उसके बाद बच्चा नहीं हुआ तो वे चुनाव लड़ने के योग्य हैं। लेकिन अगर 19 फरवरी 2013 के पहले उसे 2 बच्चे हैं और इसके बाद एक बच्चा और हो गया तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। आपको बता दें कि क्या होगी फीस नामांकन भरने की। तो मेयर अध्यक्ष के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 5,000 रुपए नामांकन फीस देनी होगी। एससी, एसटी, ओबीसी और महिला प्रत्याशी को 2,500 रुपए देने होंगे, जबकि पार्षद के सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 1,000 रुपए और एसटी, एससी, ओबीसी व महिला प्रत्याशी को केवल 500 रुपए ही लगेंगे। इसके अलावा आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित सीट से लड़ता है तो उसे आधा शुल्क ही देना होगा। कोई एक से अधिक पदों पर लड़ता है तो हर पद के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क देना होगा उसे। इन सबों के अलावा प्रत्याशी को क्या जानकारी देनी होगी तो यह भी हम बताते हैं। दरअसल प्रत्याशी को प्रपत्र 24 शपथ पत्र में शिक्षा, संपत्ति, चल अचल संपत्ति, केस आदि की जानकारी देनी होगी। जो कॉलम आपसे संबंधित नहीं है उसमें नील या शून्य लिखे। ऐसे कॉलम को काटे नहीं। 2 बिंदुओं का स्वघोषण पत्र भी देना होगा। इसमें यह बताना होगा कि नगर पालिका का टैक्स बकाया नहीं है। दूसरा, 9 फरवरी 2013 के बाद तीसरा बच्चा नहीं हुआ हो, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसके अलावा कैंडिडेट को नया बैंक खाता खुलवाना होगा जिस पर फोटो जरूरी है। स्व अभिप्रमाणित पत्र होना चाहिए कि यह खाता सिर्फ चुनाव के लिए ही खुलवाया गया है। बहरहाल, मेयर और पार्षद की उम्र सीमा क्या होगी और क्या अनिवार्य शर्तें और दस्तावेज देने होंगे तो आपको यह भी बताते हैं। मेयर व अध्यक्ष पद के लिए कम से कम 30 साल व वार्ड पार्षद के लिए न्यूनतम 21 साल की उम्र होना चाहिए। प्रत्याशियों का उस नगर पालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। नगर पालिका के सभी करों का भुगतान जरूरी है। वोटर लिस्ट में नाम और उस पन्ने की फोटोकॉपी देनी होगी। इसके अलावा मेयर व अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक उस नगरपालिका क्षेत्र के किसी वार्ड का वोटर हो सकता है, लेकिन पार्षद का प्रस्तावक व समर्थक उसी वार्ड का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि मेयर और पार्षद पद के लिए दावेदारों के लिए क्या योग्यताएं और सावधानियां जरूरी है, जिसे नामांकन करते समय ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका नामांकन रद्द ना हो सके। बहरहाल, झारखंड के 48 शहरी निकायों में कुल 1,087 वार्डों में इस बार कड़ी टक्कर के आसार है।
अगले कुछ ही दिनों तक नामांकन केंद्रों पर गहमागहमी का माहौल रहने वाला है, क्योंकि 4 फरवरी तक पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि रखी गई है। मतदान 23 फरवरी को होगा और 27 फरवरी को मतगणना के साथ ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और इसी के साथ शहर की सरकार बन जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरना, और आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।